बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फेडरल बोर्ड की पार्ट 1 की स्टडी शुरू की हुई है। तो आज हम अपना जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 6.1 के सी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है y ऑन x, ये 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। फाइंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x, या फाइंड रिग्रेशन लाइन y एज डिपेंडेंट वेरिएबल, या फाइंड रिग्रेशन लाइन x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या क्वेश्चन में कोई ना कोई उसके अंदर जो है वो हिंट दिया होगा, वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमने लाइन कौन सी फाइंड करनी है। क्योंकि हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक है y ऑन x और एक है x ऑन y। अच्छा जी, ये हमारे पास लाइन होती है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको रिग्रेसेंट भी बोलते हैं और इसको प्रीडिक्टेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ये जो a है ये होता है y इंटरसेप्ट, b जो है इसको स्लोप भी बोलते हैं, इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा नाम इसका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, इसको रिग्रेसर भी बोलते हैं, इसको प्रीडिक्टर वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको कंट्रोल्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। इसी तरह ये था y ऑन x लाइन, तो x ऑन y लाइन का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। फाइंड रिग्रेशन लाइन x ऑन y, या नंबर 2 x एज डिपेंडेंट वेरिएबल, या फाइंड रिग्रेशन लाइन y एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमारे पास लाइन होती है जी x कैप इज इक्वल टू c प्लस डी वाई। अब a और b की जगह पे क्या आ गया, c और d। x वही डिपेंडेंट वेरिएबल, अब इसमें x और y की पोजीशन चेंज हो गई है। x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, रिग्रेसर भी बोलते हैं, इसको रिग्रेसेंट भी बोलते हैं, इसको प्रीडिक्टेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। c क्या होगा, x इंटरसेप्ट, d वही है स्लोप या रिग्रेशन कोफिशिएंट, y क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, रिग्रेसर, प्रीडिक्टर वेरिएबल या कंट्रोल्ड वेरिएबल। ये थी जी हमारे पास y ऑन x लाइन और x ऑन y लाइन। अब हम जो है इसके फार्मूले लिखते हैं। मैं y ऑन x के फार्मूले लिखूंगा, जितने भी फार्मूले y ऑन x के होंगे उतने ही x ऑन y के भी होंगे, लेकिन उसमें जो चेंज होगा वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। हाँ जी, ये देखें जी जरा, ये हमारे पास b के फार्मूले होंगे जी। सम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर सम x माइनस एक्स बार का होल स्केयर। उसके बाद सम x y माइनस सम x सम y ओवर n, सम x स्केयर माइनस सम x का होल स्केयर ओवर n, n सम x y माइनस सम x सम y, n सम x स्केयर माइनस सम x का होल स्केयर। उसके बाद जी सम x y माइनस n x बार y बार ओवर सम x स्केयर माइनस n इंटू x बार का होल स्केयर, n सम u v माइनस सम u सम v ओवर n सम u स्केयर माइनस सम u का होल स्केयर। ये dx dy वाले फार्मूले हैं जी, एक ये फार्मूला है। उसके बाद सम x y ओवर सम s स्केयर x। और चैप्टर 3 जो है अर्थमेटिक मीन वाला, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि d किसके इक्वल होता था जी, x माइनस a। अब हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, एक x होगा और एक y होगा, तो इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने x लिख दिया कि ये जो हमने वैल्यूज फाइंड करनी है ये वेरिएबल x से फाइंड करनी है, और ये dy जो है ये इक्वल होगा y माइनस b। अब b क्या है, जैसे a अज्यूम वैल्यू थी ऐसे b अज्यूम वैल्यू होगी, और u x माइनस a ओवर h होता है, तो v किसके इक्वल होगा, y माइनस b ओवर k। यहाँ पे a अज्यूम वैल्यू है, यहाँ पे b अज्यूम वैल्यू है, यहाँ पे a जो है वो इंटरवल है x में और k जो है वो इंटरवल होगा y में। और ये आपको पता है ये वेरिएंस होता है s स्क्वायर x, इसका ये फार्मूला है। एक और फार्मूला भी है सम x स्क्वायर वाला। a के हमारे पास 2 ही फार्मूले हैं जी, सम y माइनस b सम x ओवर n, और ये फार्मूला इसी से बना है। कैसे देख लेते हैं, इसका जो है वो एलसीएम को ब्रेक कर दी जरा, ये बन जाएगा सम y ओवर n माइनस b वैसे का वैसे सम x ओवर n। तो सम y ओवर n क्या बन गया जी, y बार
माइनस बी एज इट इज सम एक्स ओवर एन, ये बन गया एक्स बार। अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर हम इतने फार्मूले याद कैसे करेंगे? तो फार्मूले कभी भी याद करने से याद नहीं होते, फार्मूले तभी याद होते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करके फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब होगा क्या जी, जब लाइन होगी एक्स ऑन वाई, क्या होगी लाइन एक्स ऑन वाई में क्या होगा, जहां जहां पे नीचे आपको एक्स नजर आ रहा है ना, सिर्फ डिवाइजर चेंज होगा। वाई ऑन एक्स में यही फार्मूले होंगे, एक्स ऑन वाई में क्या होगा, आपको इन फार्मूलों में जो डिवाइजर नजर आ रहा है वहां वहां पे वाई आ जाएगा। होता क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना वो डिवाइजर में आता है। अब ये वाई ऑन एक्स है तो एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपको बी के जितने भी फार्मूले नजर आ रहे हैं सबके डिवाइजर में एक्स है, तो इसलिए वाई ऑन एक्स में नीचे एक्स आएगा, एक्स ऑन वाई में नीचे आपके पास डिवाइजर में वाई आएगा। इस तरह ए में क्या होगा जी, ये सम वाई पहले है तो एक्स ऑन वाई में सम एक्स पहले आ जाएगा और सम वाई बाद में आ जाएगा, या यहां पे आ जाएगा एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो ये जी वो सारे के सारे फार्मूले थे, वाई ऑन एक्स के भी यही है, एक्स ऑन वाई के भी यही है। फर्क क्या होगा, वाई ऑन एक्स में नीचे एक्स आएगा, एक्स ऑन वाई में नीचे वाई आएगा। अब हम जी इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन करते हैं 6.1 का सी पार्ट। जैसे जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी या जिस तरह का हमें डेटा होगा उसी तरह का हम फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूले आपको सारे ही आने चाहिए, आपने ये सारे फार्मूले याद करने हैं, लेकिन मैं जो कॉमन फार्मूला यूज करूंगा ज्यादातर वो ये वाला है, ये वाला फार्मूला जी मैं ज्यादातर यूज करूंगा। लेकिन अगर डेटा के हिसाब से अगर डेटा हमें वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है तो फिर हम डेटे को देख के उस तरह का फार्मूला यूज करेंगे। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको मजीद समझ आ जाएगी। ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 6.1 का सी पार्ट। Obtain a scatter diagram and fit a least squares line y cap is equal to a plus bx to the following data। तो यहाँ पे जी क्वेश्चन में उसने खुद ही बता दिया है, आपने लाइन फाइंड करनी है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब जी y ऑन x लाइन हमने फाइंड करनी है। y ऑन x लाइन का मतलब क्या है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये लाइन है, इसमें हमने a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो b के सारे फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी डेटा आपको इस तरह कॉलम्स में या रोज की शक्ल में दिया होगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है जी, n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को देखें जी, सबसे पहले क्या है y का सम, तो यहां से हमें y का सम मिल जाएगा जब सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे। x का सम वो हमें x वाले कॉलम से मिल जाएगा। उसके बाद है एक्स वाई का सम, मतलब x और y मल्टीप्लाई होंगे उसके बाद उनका सम होगा। तो हमारे पास x भी है y भी है, दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 5 7 जा 30, 5 7 11 जा 77, 9 15 जा 135, 10 17 जा 170। प्लेन जी एक्स वाई का सम भी आ गया। उसके बाद नीचे है एक्स स्क्वायर का सम। एक्स स्क्वायर का सम का मतलब क्या है कि पहले एक्स का स्क्वायर करना है बाद में उसका सम करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये रेंज यहां से किसका सम मिलेगा, एक्स का, यहां से किसका सम मिलेगा वाई का, यहां से एक्स वाई का, और यहां से एक्स स्क्वायर का सम मिलेगा जी। तो करते हैं जी, एक्स का सम जो है वो 36 है, वाई का जो सम है 54, एक्स वाई का जो सम है 428,
और एक्स स्क्वायर का जो सम है जी हमारे पास 268। ठीक है जी, अब वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालते हैं जी। एन से मुराद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज, कि जितनी वैल्यू एक्स की होंगी उतनी ही वाई की भी होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एन की जगह में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6। एक्स वाई का सम है 4 2 8, एक्स का सम 36 और y का सम जो है 54 डिवाइडेड बाय n 6, एक्स स्क्वायर का सम 268 माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर 36 का। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, दोनों में फर्क है। इसमें क्या फर्क है जी, कहते हैं पहले एक्स का स्क्वायर करें बाद में उसका सम करें। इसका क्या मतलब है, पहले एक्स का सम करें बाद में उसका स्क्वायर करें। तो ये एक्स स्क्वायर का सम है, ये सम एक्स का होल स्क्वायर है जी। तो पहले हम करते हैं ऊपर वाले को सोल्व। 6 को मल्टीप्लाई किया 428 से, उसमें से माइनस किया 36 मल्टीप्लाई बाय 54। तो ये ऊपर हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 624। नीचे 6 को मल्टीप्लाई किया 268 से, उसमें से माइनस किया 36 का स्क्वायर 312। इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 2। ये बी आ गया। उसके बाद ए सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन, वाई का सम 54, बी अभी हमने फाइंड किया है 2, एक्स का सम 36 और एन हमारे पास जो है वो 6 है। 2 को मल्टीप्लाई किया 36 से, 54 माइनस 72। इसको कर लेते हैं जी, 54 में से माइनस किया 72 को डिवाइड किया 6 से, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी -3। तो लाइन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए का आंसर है -3, बी का आंसर है 2, साथ में x जो है ये आ जाएगा एज इट इज। नहीं, ये रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड कर ली y ऑन x, जो उसने कहा था कि आपने ली स्क्वायर लाइन या रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है जी y ऑन x। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6.1 का सी पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 6.2 का बी पार्ट। फिट अ लीस्ट स्क्वेयर्स लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू द फॉलोइंग डेटा। आगे जी सी पार्ट, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यूज y कैप या y डैश फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, obtain the deviations d is equal to y minus y cap या y डैश एंड शो दैट सम d is equal to 0। सबसे पहले तो जी हमने यहां पे भी रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है y ऑन x। इसके लिए हमें कॉलम चाहिए एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर का। हाँ जी, एक्स वाई का मतलब क्या है कि ये दोनों कॉलम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 6 से होगा 12, 3 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 4 को 8 से किया 32, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया 66। एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25 और लास्ट पे 36। ये हमें कॉलम चाहिए थे जी, एक एक्स वाई का चाहिए था और एक एक्स स्क्वायर का। इनके हम कर लेते हैं जी सम। यहां से मिलेगा हमें एक्स का सम, तो इन वैल्यूज को ऐड किया तो ये आ गया 21। यहां से मिलेगा y का सम, इन वैल्यूज को ऐड किया 44। यहां से सम मिलेगा एक्स वाई का, इन वैल्यूज को जब हमने ऐड किया 183 और यहां से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर का सम, इन वैल्यूज को जब हमने ऐड किया तो 91 आ गया जी।
लाइन कौन सी थी? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। b जो है n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर n सम एक्स के माइनस सम एक्स का होल स्केयर। n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6। n की जगह पे क्या आ गया जी? 6। एक्स वाई का सम है 183 माइनस एक्स का सम 21 इंटू वाई का सम 44 डिवाइडेड बाय n 6। एक्स स्केयर का सम 91 माइनस सम एक्स का होल स्केयर तो 21 का होल स्केयर। पहले करते हैं जी ऊपर वाले को सोल्व। 6 को मल्टीप्लाई किया 183 से, उसमें से माइनस किया 21 मल्टीप्लाई बाय 44 तो ये आ गया जी 174 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 91 माइनस 21 का स्केयर 105। 174 को डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 1.6571। उसके बाद जी a सम y माइनस b सम x ओवर n। हाँ जी y का सम है आपके पास 44 माइनस b है 1.6571, x का सम है 21 ओवर 6। हाँ जी इसको मल्टीप्लाई किया 21 से, 44 में से इसको माइनस किया, डिवाइड किया 6 से तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 1.533। ए भी आ गया जी। लाइन क्या थी? y डैश या y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए है 1.533 प्लस बी 1.6571 और साथ में x आ जाएगा एज इट इज। ये तो जी रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड कर ली, या लीस्ट स्क्वायर लाइन फाइंड कर ली y ऑन x। आगे उसने कहा था जी y कैप या y की एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड करें x की हर एक वैल्यू के लिए। इसका क्या मतलब है? मतलब जी y डैश इज इक्वल टू ए का आंसर है हमारे पास 1.533 प्लस बी है हमारे पास 1.6571 और साथ में x आ जाएगा एज इट इज। ठीक है जी। अब हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करनी है। जो वैल्यूज आएंगी वो y की एस्टिमेटेड वैल्यू होंगी। मतलब 1.533 प्लस 1.6571 x की जगह पे क्या आएगा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उसको इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 3.187। नेक्स्ट 1.533 प्लस 1.6571 अब x की जगह पे आ जाएगा 2। इसको किया तो ये आ रहा है 4.844। नेक्स्ट या मैं बाकी डायरेक्ट जो है वो सोल्व करूंगा। आप भी ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये वैल्यूज कैसे आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी 6.501 8.158। ये क्या किया है? यहां पे x की वैल्यू 3 पुट की, यहां पे 4 पुट की, उसको मल्टीप्लाई करके 1.53 में ऐड कर दिया। 9.815 और लास्ट पे है जी 11.472। ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज आ गई। उसके बाद उसने कहा जी फाइंड करें
डी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश। इसका क्या मतलब है? वाई की पहली वैल्यू क्या है? 2 माइनस वाई डैश की पहली वैल्यू क्या है? 3.187। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया -1.187। नेक्स्ट y की दूसरी वैल्यू है आपके पास 6 माइनस 3.187, ये आ गया 1.156। इस तरह नेक्स्ट x की वैल्यू 7 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.499। नेक्स्ट है हमारे पास -0.158। नेक्स्ट 0.185। नेक्स्ट -0.472। ये लें जी। अब ये ऊपर हेडिंग क्या है? डी। तो यहां से हमें मिलेगा सम डी। अब इसमें कुछ वैल्यू नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। जब इनको ऐड किया हमने तो ये आंसर आ रहा है 0.003। जब हम अपने कैलकुलेटर को 3 डिजिट पे फिक्स करके काम करेंगे ना, मतलब पॉइंट्स के बाद 3 वैल्यूज आनी चाहिए, तो ये सम हमारे पास 0 आएगा। तो यही हमने प्रूव करना था जी कि सम डी जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये 0.0, इसका मतलब है ये 0 ही है। सिंस सम डी इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। और यही हमने जी प्रूव करना था। लें जी स्टूडेंट, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।